हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप मैंने जो सीरीज चलाई थी इंग्लिश ग्रामर की 50 रूल मैंने आपको कवर करा दिया। आई होप आपने वो देखे होंगे। अगर आपका एग्जाम है अभी तो आप जाके उसको देख लेना, ठीक है। आज की वीडियो में हम ग्रामर नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम रीडिंग सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना होता है उसमें। अगर आपके पास कम समय है, 2 हफ्ते का समय है, राइट, तो आप कितने आपको कॉम्प्रिहेंशन करने चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो, तब हम इसमें हम बात करेंगे। मतलब मैंने जो है एआई से पूछा है। मेरी और कन्वर्सेशन अभी आप सुनोगे। मैंने आपके बिहाफ पर कुछ सवाल पूछे हैं एआई भाई साहब से, क्योंकि देखो एडवांस टेक्नोलॉजी चल गई है, तो नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप सीख जाओ कोई भी चीज़। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव रहता है कि जब भी आप मेरी किसी भी वीडियो में आओ तो आप निराश होकर मत जाओ। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। तो मैं कम समय में, बहुत ही कम समय में, हम बस इतनी बात करेंगे। मैंने 4-5 सवाल खुद से पहले सेलेक्ट किए थे कि मैं उनसे क्या पूछूं, क्योंकि भाई आज के ज़माने में एआई चल रहा है। अब उससे ज़्यादा नॉलेज किसके पास होगी, राइट। हम तो जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, 2 पढ़ा सकते हैं, 4 पढ़ा सकते हैं, उसके बाद सारी नॉलेज है, तो क्यों ना उसी से पूछा जाए। क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने भी पूछा था कि सर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर तो हमने कर ली है, 50 रूल डिस्कस कर लिए हमने, वोकेबलरी की सीरीज भी चल रही है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, तो वो अभी आपको हम मेरी और एआई की जो कन्वर्सेशन है, एआई भाई साहब उन्होंने क्या कहा वो हम चलो सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, सुना रहा हूँ। आप कैसे हो? सब ठीक? हाँ, सब बढ़िया है, बढ़िया। तो मुझे कुछ आपसे सवाल पूछने हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, पूछिए। आपके व्यूअर्स के लिए क्या जानना चाहते हैं? ठीक है, वो अभी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम है सीडीएस का। तो उसमें इंग्लिश सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको करने होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो आप बिल्कुल, ज़रूर। किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं? ओके। इंग्लिश सेक्शन में कौन सा? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन। मैं आज बात करूँगा कॉम्प्रिहेंशन। हम इसको कई तरह से मैं आपसे पूछूंगा सवाल, कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है, उसके सामने भी एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसको इंप्रेशन को करने के लिए, जिससे उसके जो भी कॉम्प्रिहेंशन वो कर रहा है उसके सारे क्वेश्चन सही हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। एक, पहले पूरा पैसेज पढ़ें। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से एक बार पूरा पढ़ लें। इससे आपको समझ आएगा कि पैसेज किस बारे में है। दो, की पॉइंट्स नोट करें। जब आप पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या नोट करें। यह आपको क्वेश्चंस आंसर करने में मदद करेगा। तीन, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और देखें कि क्या पूछा गया है। हर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से ही मिलेगा। फोर, ऑप्शंस को एनालाइज करें। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करें। कभी कभी ऑप्शंस में सटल डिफरेंसेस होते हैं। पांच, प्रैक्टिस करें। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। इन बिट्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स अपने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। है कि बच्चा अगर कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है तो सबसे पहले उसको पैराग्राफ पढ़ना है, या फिर वो क्वेश्चन जो उसको दिए हुए हैं पहले उसको देखें। तो क्या कॉम्प्रिहेंशन पहले पूरा पढ़ें, या उसको 2-2 लाइन पढ़ें, या क्वेश्चन को पहले देखें, तो उसको कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए दो अप्रोचेस होती है। एक, पहले पैसेज पढ़ना। इस अप्रोच में स्टूडेंट पहले पूरा पैसेज फिर क्वेश्चंस को देखता है। यह अप्रोच उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होती है जो पैसेज को समझने में कंफर्टेबल है। इसमें आपको पैसेज का ओवरऑल आइडिया मिल जाता है जो क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करता है। दो, क्वेश्चंस पहले देखना। इस अप्रोच में स्टूडेंट पहले क्वेश्चंस को देखता है, फिर पैसेज पढ़ता है। इस अप्रोच का फायदा यह है कि आपको पता होता है कि आप किस चीज पर ध्यान देना है जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं। जनरली दोनों अप्रोचेस इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए पहले पैसेज पढ़ना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जब उन्हें पैसेज का ओवरऑल आइडिया मिल जाता है तो उन्हें स्पेसिफिक क्वेश्चंस आंसर करने में आसानी होती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के बाद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस पहले देख कर भी पैसेज पढ़ सकते हैं। आपके व्यूअर्स को दोनों अप्रोचेस ट्राई करके देखनी चाहिए। जो उनके लिए बेस्ट काम करे उसे फॉलो करें। ओके, थैंक यू। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि एक बच्चा है जिसके पास अभी 2 हफ्ते का समय है, उसने कभी भी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस नहीं किया, करके नहीं देखा है, तो उसको अभी 14 दिन के अंदर कितने कॉम्प्रिहेंशन करने चाहिए ताकि वो एग्जाम में मतलब कंफर्टेबल रूप से सारे क्वेश्चंस को कर पाए।
अगर किसी स्टूडेंट के पास 14 दिन का समय है और उन्होंने अब तक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस नहीं की है, तो उन्हें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं रेकमेंड करूंगा कि वो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस प्लान, डेली 2 से 3 पैसेजेस, हर दिन 2 से 3 पैसेजेस प्रैक्टिस करना उनके लिए हेल्पफुल होगा। इससे उनका रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स दोनों इंप्रूव होंगे। टाइम्ड प्रैक्टिस, हर पैसेज को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करें, जैसे कि 10 से 15 मिनट, ताकि एग्जाम के टाइम प्रेशर को हैंडल करना आसान हो। रिव्यू एंड एनालाइज, हर प्रैक्टिस सेशन के बाद उन्हें अपने आंसर्स को रिव्यू करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। टोटल प्रैक्टिस, इस तरह से अगर वो 14 दिन तक डेली 2 से 3 पैसेजेस प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लगभग 28 से 4 कर लेंगे। ये उनके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी ताकि वो एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट फील कर सके। ओके, आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक स्टूडेंट है, इसका एग्ज़ाम बहुत दिनों के बाद है, 3-4 महीने के बाद है, उसको बहुत ही अच्छा मतलब मास्टर करना है कॉम्प्रिहेंशन में। तो जनरली उसको, अगर उसके पास बहुत समय है, तो इस सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन में तो डेली उसको मतलब कौन कौन से टिप्स आप दे सकते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है, अखबार पढ़ने चाहिए, या फिर कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव कैसे करें, कहाँ से करें, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? अगर किसी स्टूडेंट के पास एम्पल टाइम है और वो कॉम्प्रिहेंशन में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। यहां कुछ टिप्स और रिसोर्सेज हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एक, डेली रीडिंग हैबिट, रोजाना रीडिंग की आदत डालें। इसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और नॉवेल्स शामिल हो सकते हैं। ये उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। दो, वैरायटी ऑफ पैसेजेस, अलग अलग टॉपिक्स पर बेस्ड पैसेजेस प्रैक्टिस करें, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर और करंट अफेयर्स। ये उन्हें डाइवर्स टॉपिक्स समझने में मदद करेगा। तीन, ऑनलाइन रिसोर्सेज, वेबसाइट्स और एप्स जैसे कि रीड थ्योरी, खान एकेडमी और बीबीसी लर्निंग इंग्लिश पे कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। चार, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग, हर पैसेज के बाद उसका समरी लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे उनका समझ और भी गहरा होगा। पांच, मॉक टेस्ट्स, रेगुलर मॉक टेस्ट्स देने से एग्जाम प्रेशर हैंडल करना सीखे। ये उन्हें रियल एग्जाम एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस देगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके स्टूडेंट अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं।